नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति के अश्लेषा नक्षत्र में जाने पर उसका तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे तुला राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये देवगुरु बृहस्पति जो है ना, अभी तक चल रहे थे शनिदेव के पुष्य नक्षत्र में, लेकिन अब वो 19 अगस्त से परिवर्तन करके मतलब दूसरे बुध देव के नक्षत्र अश्लेषा में आ रहे हैं। तो अब क्योंकि अश्लेषा के स्वामी बुध हैं और पहले के स्वामी शनि थे, तो दोनों के लॉर्डशिप के हिसाब से और उनके कारकत्व के हिसाब से जो प्रभाव होता है, फल होता है, वो अलग अलग होता है। तो अब तुला राशि वालों के जीवन पर गुरु जब अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे, उच्च के तो पहले से ही चल रहे हैं, तो आपके विभिन्न क्षेत्रों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे जो ये 7 नंबर है, ये कुंडली का लग्न स्थान कहलाता है। तो जब लग्न स्थान में कोई नंबर होता है तो वो उसका लग्न होता है उस नंबर का। तो यहाँ पे 7 नंबर है, तो 7 का मतलब है तुला राशि। तो तुला इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे तुला लग्न है। और अगर 7 नंबर के साथ यानी कि 7 नंबर की राशि के साथ आपका कहीं भी कुंडली में चंद्रमा है, तो आपकी तुला राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तुला राशि वाले लोग होते कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो तुला राशि शुक्रदेव की राशि है और शुक्रदेव जैसे कि लग्जरी के, सुंदरता के, सौंदर्य के और बड़ी ग्लैमर के, ये बहुत धन के, बहुत सारी चीजों के कारक होते हैं। मतलब शुक्र का क्या है, एक चमक है। जैसे डायमंड होता है ना कि दूर से चमकता है, तो शुक्र का नक्षत्र में एक चमक होती है, स्पेशल चमक। जैसे शुक्र का तारा आसमान में स्पेशल चमकता है, और कोई तारे दिखाई दे ना दे, पर शुक्र तारा जरूर दिखाई देता है। तो ये जो शुक्र के नक्षत्र, शुक्र की राशि वाले लोग होते हैं, ये बहुत ही मतलब इनमें एक अलग तरह का आकर्षण होता है। जैसे डायमंड में होता है ना, ऐसे इनमें इनको देखने से कुछ अलग स्पेशल महसूस होता है। और ये तुला राशि यानी कि जो इसका चिन्ह है वो तुला है, तराजू है। 2 राशियां होती हैं किनकी, एक तो वृषभ होती है, दूसरी तुला। तो तुला राशि का मतलब है तराजू, यानी कि हर कार्य को तोल मोल के, समझ के, बैलेंस करके काम करते हैं। हर कार्य को, किसी भी कार्य में ना किसी भी तरफ झुकाव ज्यादा करते हैं, ना किसी की तरफ कम करते हैं। मतलब हर रिश्ते के प्रति, हर कार्य के प्रति, कार्य क्षेत्र में सब जगह ये बिल्कुल बैलेंस बना के चलते हैं। अपने आप को भी उतना ही टाइम देते हैं। तो इस तरह ये इतनी अच्छी राशि होती है। मतलब सच्चे ईमानदार लोग तुला राशि वाले होते हैं। शुक्र की राशि है, लेकिन शनि देव इस राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि शनि देव को यहाँ के बहुत प्रसन्नता महसूस होती है, तभी वो उच्च के होते हैं। तो बड़े बड़े वकील, जज, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, इस राशि के लोग होते हैं, न्यायप्रिय लोग होते हैं, बहुत समाज के लिए, सबके लिए एक अच्छे लोग होते हैं। और सुंदर तो होते ही हैं, आकर्षक होते ही हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि इनके ऊपर जो गुरुदेव अश्लेषा नक्षत्र में आ रहे हैं, हम नक्षत्र चेंज करके, तो इनके ऊपर प्रभाव कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुरुदेव आ कहाँ रहे हैं। इनकी गुरुदेव आ रहे हैं इनके दशम भाव में। और आ रहे हैं क्या है ही बहुत दिन से, जून से है। ये 2 जून से इनके दशम भाव में, यानी कि कार्य क्षेत्र में उच्च की पोजीशन में आ चुके हैं। और आज भी वो उच्च के हैं, कर्क राशि में है, उच्च के हैं। और ये नक्षत्र जरूर चेंज किया है, पर ये अच्छी पोजीशन में, बहुत अच्छी पोजीशन में है। और जो नक्षत्र चेंज किया है वो भी और अलग तरह के गुण आपको देखने को उसके मिलेंगे। तो यहाँ पे हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं। अब गुरु का उच्च का होके कर्म क्षेत्र में आना अपने आप में बहुत बढ़िया था। हाँ, बीच में ये अस्त के हो गए थे, तो उस समय थोड़े से इनके फलों में कमी आ गई थी। हर क्षेत्र से जहां जहां इनकी दृष्टियां हैं और जहां बैठे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत, रुकावट आपको महसूस हुई होंगी। लेकिन अब गुरु भी उदय हो गए हैं, और 9 तारीख से गुरु उदय हो गए हैं, और 19 तारीख से जो है ये गुरु अश्लेषा नक्षत्र में 74 दिन के लिए, 74 डेज के लिए, यानी कि 31 अक्टूबर तक ये इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो अब ये कर्म क्षेत्र में जब आए हैं, तो अश्लेषा नक्षत्र बुध का है। और बुध क्या है, बुध बुद्धि के देवता है। मतलब किसी भी चीज के बारे में बुद्धि से काम लेना, दिमाग से काम लेना, बहुत समझदार ग्रह है बुध। और एक अलग से प्लानिंग बनाना, योजना बनाना, और वाणी बहुत मधुर होना, वाणी को बहुत तरीके से बोलना। मतलब किसी को ऐसी वाणी बोलना। अश्लेषा नक्षत्र में बुध बुध जब अश्लेषा नक्षत्र बुध में आते हैं,
तो ऐसी वाणी बोलना कि जो लोगों को प्रभावित करती है। खुद वैसे ही वाक्पटु होते हैं, तो प्रभावशाली वाणी का इस्तेमाल करना इनका गुण होता है। और अश्लेषा बहुत सारे मतलब ये क्या है, बुध तीसरे भाव के कारक तो है ही, साहस है, बुद्धि है, विद्या है, पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो तो यही, दिमाग तो इनका तेज होता ही है। गणित, मैथमेटिक्स में ही बहुत तेज होते हैं। ऊपर से अकाउंट और ये चार्टर अकाउंट और मतलब बैंकिंग से संबंधित, हाँ, बैंकिंग के संबंधित ऑडिट करने वाले, ये सारे जो दिमाग से काम करते हैं, जो बुद्धि से काम करते हैं, वो क्या क्या है, उनके मालिक बुध है। अब बुध अश्लेषा नक्षत्र में आए, मतलब बुध का ही, बुध अश्लेषा नक्षत्र में नहीं आए तो गुरु हैं, लेकिन बुध का ये नक्षत्र है अश्लेषा। अब अश्लेषा क्या है? अश्लेषा के जो अधिपति हैं वो हैं शेषनाग भगवान, मतलब इनको नागों को भगवान मानते हैं ना, शेषनाग। शेषनाग क्या है कि पाताल लोक के रहने वाले, पाताल लोक में रहते हैं और विष्णु जी की शेष सैया है, और इनका चिन्ह है कुंडली मारे हुए नाग। अब आप सोच लो कि इस नक्षत्र में शेषनाग की विशेषता है, शेषनाग के गुण है कि शेषनाग कैसा होता है, और नाग जो कुंडली मारे हुए नाग है उसके भी गुण इसके अंदर है। बुद्ध तो है ही, बुद्धि तो है ही, यानी कि सर्प के गुण मौजूद है। सर्प जैसे जैसे करता है वो सारे गुण इस नक्षत्र में आ जाते हैं। जैसे सर्प क्या करता है, सर्प भगवान की सेवा करता है, भगवान के बहुत नजदीक है ईश्वर के, वो अपनी छत्र छाया बना के ऐसे भगवान के ऊपर एक छतरी बनाए रखते हैं अपने, हर समय भगवान की सेवा में तत्पर है और भगवान से इनको विशेष आशीर्वाद प्राप्त है सर्पों को। दूसरा क्या है कि सर्प जितना दिखता है, जैसे फन हिल रहा है, फन दिखता है, कुंडली मारे हुए बैठा, वो तो भाग निष्क्रिय दिखता है, लेकिन जितना वो दिखता है उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी पावर का हमें उसके फन से अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी पावर है। और तीसरी बात क्या है कि वो मौका देख के काम करता है, अवसर, सही अवसर देख के। बुद्ध की बुद्धि है ना उसमें, ऐसे नहीं है अचानक ही किसी को कुछ कर लेगा, वो पहले मौका देखेगा, बुद्धि, बहुत बुद्धि से वो कार्य करता है। और उसके बाद क्या कि सर्प कैंचुली भी बदलता है, कैंचुली बदलता है, यानी कि पुराना शरीर जो, मतलब कैंचुली आ जाती तो सब ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो वो जैसे ही उसको लगता है कि अब मुझे नई चीज की जरूरत है, तो वो तुरंत कैंचुली बदल के मतलब नई फॉर्म में आ जाता है। कई बार कैंचुली बदलता रहता है। वो कैंचुली बदलने का मतलब वो नए तरीके से नए काम करने के लिए तैयार है। अब ये जो अश्लेषा नक्षत्र है, ये क्योंकि सर्प क्या है, रहस्यमयी है, पाताल से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत रहस्यमयी नक्षत्र है। तो इस समय पे लोगों के बहुत बड़े बड़े रहस्य उजागर हो सकते हैं। ये पूर्व जन्मों से भी जुड़ा हुआ है, पूर्व जन्म के कर्मों से। तो इस समय आप ऐसे भी कर्म कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि भाई ये काम तो मैंने पहले कभी करा नहीं, लेकिन ये तो मुझे आता है, या ये ऐसा लगेगा कि तो मैं पहले से जानता हूं इस काम को, पर मैंने करा क्यों नहीं था। तो इस तरह से ये कार्य, अधूरे कार्य ये पूरे करवाने का नक्षत्र है। सर्प मौका पड़ने पर खड़ा भी हो जाता है, यानी कि ये आपको बहुत ग्रोथ देने वाला है, आपको तरक्की देने वाला है। तो सर्प जो है वो सबसे पहले तो रहस्यमयी है, ग्रोथ देने वाला है, ऊंचाई देने वाला है आपको। आपके अंदर कुछ ऐसी कलात्मक, वाणी में ऐसी कलात्मकता आ जाएगी कि आप अपने बहुत सारे काम तो वाणी से ही करवा लेंगे। प्रभावशाली है, जैसे सर्प का मतलब है लपेटना, किसी भी चीज पे लिपट जाता है वो, तो आप किसी को भी अपनी वाणी के प्रभाव से लपेट सकते हैं। रहस्यमयी है, आप रहस्यमयी हो सकते हैं, या सामने वाले रहस्यमयी हो सकते हैं, बहुत सारी बातें आप अपने अंदर छिपा के रख सकते हैं। अब ये अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में आता है और वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो ये इनका क्या है कि उसी जगह जब एक ही राशि में समाप्त हो गए कर्क में, कि ये कंप्लीट, मतलब किसी कार्य को जो आपके रुके हुए थे उनको कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब ये है रुके हुए काम आपके कंप्लीट करेंगे और तुरंत ही नए कामों की शुरुआत भी करेंगे, क्योंकि सबका मतलब ये कैंचुली बदलना, और उनको ग्रोथ देंगे, क्योंकि ये तो खड़ा भी हो सकता है। और रहस्यमयी है, यानी कि बहुत सारे कार्य आप रहस्यमय तरीके से भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे पेंडिंग कार्य जो आपके पिछले जन्म के छूटे हुए थे उनको आप इस समय पर कर सकते हैं। कुल मिला के ये बहुत बड़ा परिवर्तन देने वाला नक्षत्र है। बहुत क्षेत्रों में आपके आपके नहीं, हर राशि वालों के बहुत सारे जीवन में अलग अलग अपने हिसाब से बहुत तरह के परिवर्तन इस समय आएंगे।
ये ज्ञान से जुड़ गए हैं, गुरु से जुड़ गए हैं, गुरु इनके नक्षत्र में आ गए हैं। तो गुरु क्या है? ज्ञान है, धर्म है, विकास है। पहले ज्ञान, धर्म, विकास तो वो वहीं, ऊपर से इस नक्षत्र के सारे गुण भी उनके अंदर आ गए हैं। तो अब आप कोई नई प्लानिंग करके नए तरीके से जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वो आप पूरे कर सकते हैं। तो आपके गुरु दशम भाव में आए हैं, ये कर्म स्थान है आपके। और कब अब आगे जो मैंने बताया आपको, अश्लेषा नक्षत्र में आ गए। तो काम तो आप पहले से बहुत बढ़िया कर रहे थे क्योंकि उच्च के आए थे, लेकिन बीच में गुरु अस्त हो गए थे तो थोड़ी कार्यों में परेशानी आई थी, रुक गए थे काम, बने बने अवरोध आ गए थे उसमें। लेकिन अब गुरु भी उदय हो गए हैं, आ भी गए हैं बुध के नक्षत्र अश्लेषा में। तो अब ये कार्य क्षेत्र से संबंधित जितने भी आपके काम रुक गए थे या जिन कामों में जिसको आप और बढ़िया ढंग से करना चाहते थे वो वैसा नहीं कर पाए थे, अब वो रुके हुए काम आपके फिर से पूरे हो जाएंगे। आप इस क्षेत्र में जितनी भी तरक्की करना चाहते थे वो उतनी तरक्की आपको नहीं मिली थी, तो अब आपको पूरी तरक्की मिलेगी। क्योंकि बुध की बुद्धि, अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव, जो भी मैंने गुण अब तक इतने बताए वो सब आपके अंदर आ जाएंगे। आप येन केन प्रकरण अपनी वाणी से, अपनी मेहनत से अपनी तरक्की को नया अंजाम देंगे। नया उत्साह आपके अंदर इस समय होगा। क्यों होगा नया उत्साह? क्योंकि इस समय इनकी एक राशि कहाँ है? ऊर्जा और उत्साह के भाव में, और दूसरी राशि कहाँ है? रोग रिपु और ऋण। मतलब इनकी दो राशि होती हैं, धनु और मीन। तो ये उत्साह की भावना का क्षेत्र है, मेहनत का है, आपकी हॉबी का है, आपकी स्किल का है। तो अब अपनी हॉबी, स्किल, अपनी वाणी का है, ये वाणी की पटुता, वो सारे कहाँ लगाएंगे? कर्म क्षेत्र में। और ये भाव जो है ये है छठा भाव, रोग रिपु और ऋण। और साथ में किसका है? कंपटीशन का। तो और जॉब का भी है। यानी कि आप बड़े से बड़े कंपटीशन वर्क क्षेत्र में हैंडल कर लेंगे। जो भी आपके जितने भी कंपटीशन में वर्क क्षेत्र में तो कंपटीशन होता ही है ना, उसको आप अब हैंडल करेंगे। आपको यहाँ पे गुरुओं का मतलब जो उच्च अधिकारियों का भाव है ना, ये उच्च अधिकारियों से आपको सम्मान प्राप्त होगा। उच्च अधिकारी आपके काम को अच्छे से ध्यान से देखेंगे उसको कि भाई इन्होंने कितना काम किया, कैसा किया, और आपकी बहुत तारीफ होगी। आपका उत्साह, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप अपने कामों को जो भी अब तक रुके हुए थे वो 74 दिन के अंदर पूरे कार्य कंप्लीट होंगे, और इतने अच्छे से कंप्लीट होंगे कि मतलब कार्य क्षेत्र में आपको मजा आ जाएगा। सबका आपको वो मिलेगा। हाँ, आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने बताया ना रहस्यमय नक्षत्र है। तो अब जब आदमी कोई तरक्की बहुत करता है तो उससे जलने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपको ये ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है ना, उससे थोड़ा सा वैसे आप ध्यान रखना पड़ेगा उसमें। वैसे आप भी इस समय बहुत होशियार और स्मार्ट हो जाएंगे कि आपकी सब पर नजर रहेगी, काम पे भी नजर रहेगी और लोगों पे भी नजर रहेगी कि वो आपके बारे में क्या कर सकते हैं या कर रहे हैं। तो इस तरह गुरु जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा फल आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं तो भी फल अच्छा देंगे, और चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जॉब में भी आपको तरक्की मिलेगी, फायदा होगा। क्योंकि ये बुध के नक्षत्र अश्लेषा माई, और बुध कहाँ के मालिक हैं कुंडली में? एक तो भाग्य स्थान के और एक विदेश भाव के। अब भाग्य स्थान और विदेश स्थान भी आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ गया। कैसे जुड़ गया? कि कामों में तो आप मेहनत कर ही रहे थे बहुत, और वो सफल भी हो रहे थे, तरक्की भी हो रही थी, लेकिन अब भाग्य भी और ज्यादा साथ देगा आपका। बड़े गुरुओं का भाव है ये, पिता का भाव है, तो जो बड़े आपके माता पिता हैं या आपके गुरु हैं या बड़े ऐसे लोग अनुभवी जो गुरुओं के समान हैं, जिनसे आपको कुछ फायदा प्राप्त हो सकता है, जो आपसे दिमाग में, बुद्धि में बहुत ज्यादा है, उन सब से आपको लाभ प्राप्त होगा इस वक्त। कैसे लाभ प्राप्त होगा? वो कार्य क्षेत्र में आपके कुछ सलाह दे सकते हैं, कुछ तरीका बता सकते हैं कि आप और बहुत अच्छा कर पाएंगे। उससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपके यहाँ के ये उच्च शिक्षा का भी है और लंबी दूरी की यात्राओं का भी है। तो अगर आप किसी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि विदेश का भाव के मालिक बुध है, तो दोनों भाव एक्टिवेट हो गए, भाग्य भी एक्टिवेट हो गया और विदेश भाव भी एक्टिवेट हो गया।
और ये भाव जो गुरु जहाँ बैठे वो तो एक्टिवेट है ही, और जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी वो भी एक्टिवेट हो गई। तो इस तरह से जो है आप जो ये यात्रा आपकी होंगी, ये विदेशों की यात्रा होंगी, लंबी दूरी की यात्रा होंगी, वो आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित हो सकती हैं, आपकी संतान की शिक्षा से संबंधित होती हैं, हो सकती हैं, और आपके कार्य क्षेत्र की वजह से, मतलब कुछ काम में उन यात्राओं को करने से कार्य में फायदा हो, जैसे बिजनेस के सिलसिले में हो सकती हैं, या अपनी जॉब के सिलसिले में हो सकती हैं, या आप विदेश में जॉब लग जाए आपकी, या विदेश में आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, या विदेश में एंजॉयमेंट के लिए जा सकते हैं, पर वो यात्राओं में आपको भाग्य का भी साथ है तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आप विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। और विदेश से की कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, अगर विदेशों से ही जुड़े हुए हैं, यानी कि वहीं काम कर रहे हैं विदेश में या विदेशी कंपनी में, तो आपको इस समय, क्योंकि भाग्य भी साथ दे रहा, बहुत फायदा आपको होने वाला है तुला राशि वालों। अब कर लेते हैं हम इनकी दृष्टियों की बात। 3 दृष्टियां गुरुदेव की होती हैं। पहली 5वीं दृष्टि होती है, दूसरी 7वीं होती है और तीसरी 9वीं दृष्टि होती है। तो पहली 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी इनके? 1 2 3 4 5 धन भाव में। ये धन का भाव है, ये वाणी का भाव है, ये परिवार का भाव है, ये मुख का भाव है, खाने पीने का भाव है। तो गुरुदेव की जब 5वीं दृष्टि यहाँ जाएगी तो आप बैठे कहाँ है गुरुदेव? कर्म में। तो आपके कर्म जितने भी आप मेहनत करेंगे वो धन कमाने से संबंधित मेहनत होगी। आप बहुत धन कमाएंगे इस समय। आपका ध्यान पूरा फोकस होगा धन कमाने पे। पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा होगा, पूरा जोश आपका बढ़ा चढ़ा होगा। विदेशी एंगल भी उसमें जुड़ा होगा, मतलब विदेशों से भी फायदे हो सकते हैं अगर आप विदेशी उसमें काम करते हैं। और आपको धन के कमाने के अनेक रास्ते आपके खुलेंगे। धन तो आप कमाएंगे ही, जो तरक्की है इसमें आपकी कार्य क्षेत्र में होगी होगी। उसके बाद कुछ नया कार्य भी, क्योंकि मैंने बताया सर्प का स्वभाव है कैंचुली बदलना, और नया कार्य भी स्टार्ट करवा, एक काम पूरा करवा देंगे, दूसरा और एक नया काम आपके लिए ला देंगे। यानी कि कार्य आपको जिम्मेदारी खूब मिलेंगे इस जगह। उच्च के गुरु हैं तो हो सकता है आपको ऑफिस में कुछ बहुत बड़ी वो दे दी जाए कुर्सी कि भाई आपको ही संभालना है सब। तो आपको बहुत ऊंचा पद, तुला राशि वाले वैसे भी ऊंचे पद पे बैठते हैं, तो आपको कोई बहुत ऊंची ऊंची कुर्सी मिल सकती है अपने कार्य क्षेत्र में। आपको बहुत सम्मान बढ़ सकता है। आपकी मतलब बहुत चहुमुखी तरक्की हो सकती है, और बहुत सारे उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर आ सकते हैं। कार्यभार आपका बढ़ेगा, कार्यभार बढ़ेगा तो तरक्की भी होगी जब आप उस जिम्मेदारियों को संभालेंगे। तो फिर अब यहाँ पर जो है धन से संबंधित खूब धन आप कमाएंगे, और खूब आप सेविंग भी करने की इस समय सोचेंगे। मतलब सेविंग जैसे मान लिया बहुत दिन से आपकी नहीं हो रही थी, बचत नहीं हो पा रही थी, तो अब आप वो सब कर पाएंगे। ये 74 दिन बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। आपका दिमाग बुद्धि सब बहुत तेजी से चलेंगे। आपकी वाणी, बहुत सारे कार्य तो आप यहाँ पे अपनी वाणी से ही सिद्ध कर लेंगे। क्योंकि वाणी कैसी हो जाएगी? बहुत एक चमत्कारिक वाणी हो जाएगी, एक ओजपूर्ण, गुरु का ज्ञान और बुद्ध की बुद्धि। तो वाणी कुछ स्पेशली वाणी हो जाएगी आपकी, आकर्षक। मतलब आप अपने बोलने से ही लोगों को खींच लेंगे अपने कामों में। उनको समझ में आएगी आपकी हर बात कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं। वो आपके साथ बिजनेस करना है या आपके साथ कुछ काम करना है मिलकर धन कमाने में, वो आपको पूरा सहयोग मिलेगा, देंगे। अगर परिवार में कुछ गलतफहमी हो रही थी आपकी, तो अश्लेषा नक्षत्र में जैसे ये आएंगे तो वो गलतफहमी भी आपकी दूर हो जाएगी। अब गुरुदेव की जो 7वीं दृष्टि पड़ती है, ये पड़ रही है आपके चतुर्थ घर में, मातृभूमि पे, माता के घर पे, और भूमि भवन वाहन के घर पे। ये हमारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का घर है। मानसिक सुख है हमारा, भौतिक सुख है हमारा। यहाँ पे हमको मन की शांति प्राप्त होती है, और उस शांति के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो अब जब गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो जैसे आपकी मदरलैंड से संबंधित कोई कार्य बचे पड़े थे, कोई आपने कंस्ट्रक्शन कर रखा था, कोई घर बनवा रहे थे, कोई कुछ भी आप निर्मित कार्य था, चल रहा था आपका, जो पूरा होने में नहीं आ रहा था, दिक्कत हो रही थी, तो अब वो आपका कार्य कंप्लीट होगा। अब आपको उससे खुशी मिलेगी। और अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप
कोई नई जमीन वाहन इस समय पे आप जरूर खरीदेंगे, कुछ ना कुछ, कोई घर, कोई फ्लैट, तो आप इस समय पे आपकी ये इच्छा पूरी होगी, आप ये ले पाएंगे। और ये ऐसा भी हो सकता है कि गुरु कर्म क्षेत्र में है, मतलब पुरानी चीजों को खत्म करके एक तरह से नया आरंभ है, तो आप पुरानी चीजों को बेच के, यानी कि पुराने वाहन को बेच के, गाड़ी को बेच कर नई पैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या पुरानी कोई घर है या पुरानी कोई जमीन आपको लगता है कि इसके अभी बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, फिर शायद इतने ना बढ़े, तो आप वो भी सब कर सकते हैं। जैसे वो करते हैं ना कि पुराना पुराना कुछ बेच के, पुराना कुछ निकाल नया के कुछ ले नया ले लिया। लेना, इस तरह का भी आप करेंगे। अगर आपकी लंबे समय से माता की तबीयत खराब थी आपकी, तो इस समय आपकी माता की तबीयत में भी सुधार होगा। माता से कुछ अनबन जैसे छोटी मोटी हो जाती है, तो उसमें भी सुधार होगा। अब आप अपनी माता को, अगर वो आपसे थोड़ी बहुत रूठी हुई भी थी, तो आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली रहेगी आप तरीके से। और बुद्ध क्या है, बहुत सारे तरीके अपनाता है, जैसे मैं बताया ना, प्रभाव में लेना, लिपटना, तो आप येन केन प्रकरण किसी भी तरीके से अपना काम करवा लेंगे और अपनी माता को भी अपने पक्ष में कर लेंगे। इस तरह की आपकी बुद्धि रहेगी, ऐसी प्लानिंग से आप काम करेंगे। तो चतुर्थ भाव से आपको मानसिक शांति, मानसिक सुख प्राप्त होगा, क्योंकि मेन तो मानसिक सुख का तो यही घर है। और माँ भी नाराज हो जाए तो भी मानसिक सुख, चाहे हमें सब कुछ मिल जाए तो भी हमारे दिमाग में ये रहता है कि अरे हमारी माँ नाराज है, हमारी माँ नाराज है, तो उस सब में आपको शांति मिलेगी। अब इनकी जो नवी दृष्टि है वो कहाँ आएगी? छठे भाव पे। ये छठा भाव क्या है? रोग, रिपु और ऋण, और साथ में कंपटीशन और नई जॉब। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो सर्प होते हैं, ये मैंने बताया रहस्यमयी है, यानी कि कुछ ना कुछ हिडन चीजें आपके जीवन में चलती रहेंगी। तो कोई हिडन कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है, या कोई हिडन शत्रु जो छिपे हुए थे अब तक, वो आपके सामने आ सकते हैं। और सामने आएंगे तो यहाँ पे पहले से ही शनि बैठे हैं, शत्रुहंता योग, और बुध उधर से ये भाव भी एक्टिवेट है बुध का, तो वो रोग शत्रु इस समय आपके, अगर कुछ रोग थे तो आपको इस बात की बड़ी खुशी होगी कि सबका सफाया हो जाएगा। अगर इसके अलावा अगर कोई कोर्ट कचहरी की तारीख थी, कुछ था, तो उसमें कुछ ऐसे सबूत, ऐसे एविडेंस आपको मिल जाएंगे कि वो कोर्ट केस आपके फेवर में हो जाएगा, यानी कि आपको कोर्ट कचहरी से छुटकारा मिलेगा, उसमें सफलता मिलेगी। और रोग, आपके जो पुराने रोग थे, चले आ रहे थे, जिनसे आप परेशान चल रहे थे, वो सब समाप्त हो जाएंगे। और रही ऋण की बात, इस समय ऋण भी आपका, अगर आपने कहीं से लोन तो आजकल सभी उठाए रखते हैं, कोई गाड़ी खरीदने के लिए, कहीं घर, तो वो सब आपका चुकता हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, जो छठा भाव है, अगर आप इस समय कोई नई जॉब भी सर्च कर रहे हैं, तो नई जॉब भी आपको 74 दिनों में मिल जाएगी। अब गुरु क्या है? एजुकेशन के, विद्या बुद्धि के, और बुद्ध भी है एजुकेशन के, इनके बिना भी नहीं हो सकती। तो अगर आप एजुकेशन से, आपकी संतान पढ़ाई लिखाई कर रही है या आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ये रिलेशन का भाव है, तो रिलेशन इस समय आपके जो बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, सोच समझ के, समझदारी से बनेंगे। और पुराने रिलेशन जो कुछ आपके अगर गड़बड़ हो रहे थे, उसमें अब आप सुधार कर सकते हैं। मतलब आपकी गलती से या किसी भी गलती से, होता ना, अच्छे रिलेशन थे लेकिन बिगड़ गए थे, और उस मन में एक टीस रहती है ना कि हमारा रिश्ता खराब हो गया, तो अब आप अपने वाणी की चतुराई से, क्योंकि बुध के नक्षत्र में है, अश्लेषा में, तो आप वो पुराने खराब रिश्ते भी ठीक कर लेंगे। व्यापार वाणिज्य में तो मैंने बताया है कि व्यापार आपका इस समय बढ़िया रहेगा 74 दिनों में। पुराना व्यापार अगर कुछ गड़बड़ थी तो उसको ठीक कर लेंगे आप, वो कंप्लीट हो जाएगा, और कोई नया व्यापार भी कर सकते हैं। नई, वो जो टीम वर्क होता है ना, एक तरह से ये पब्लिक उसका है, डीलिंग का, तो नए नए लोगों से आपकी पब्लिक वो बढ़ सकती है, कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। और आपके दाम्पत्य जीवन में भी जो है मधुरता रहेगी, क्योंकि अगर कुछ गलतफहमी, कुछ बिगाड़ था, तो अब
अश्लेषा नक्षत्र में गुरु आए हैं तो आपकी बुद्धि की से और गुरु के ज्ञान से आप अपनी सब बिगड़ी हुई चीजों को, पुरानी चीजों को ठीक कर लेंगे इस वक्त। तो तुला राशि वालों, तुला लग्न वालों के लिए गुरु का गोचर अत्यधिक लाभदायक है। बस क्योंकि इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है कि हर चीज के देखो दोनों तरफ सारे पहलू अच्छे तो नहीं होते, कोई कैसी भी चीज लाओ कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट उसका होता है। तो इसमें क्या है कि शक की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है, असली सर्प किसी पर विश्वास नहीं करता है, तो उसमें वो शक की प्रवृत्ति रहती है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर जरूरत से ज्यादा शक पैदा हो जाता है, उस शक की वजह से भी हम काम बिगाड़ लेते हैं। दूसरा, ये नक्षत्र अश्लेषा सर्प का क्रोधी है, वो क्रोध में काम बिगाड़ सकते हैं। तो उन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखें। और एक ध्यान क्या रखना है कि इस समय कोई भी गुप्त रहस्य आपके जिन्हें आप छिपाना चाहते थे, वो आपके नहीं, हर राशि वालों के लिए ये समय ऐसा है ट्रांसफॉर्मेशन का कि कोई भी गुप्त रहस्य उजागर हो सकते हैं। आपके शत्रु के भी आपको उजागर हो सकते हैं और आपके भी उजागर हो सकते हैं, या आपको आपके परिवार के कोई गुप्त रहस्य जो छिपे पड़े थे वो पता चल सकते हैं अचानक से। जैसे पता चलता है ना, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था, मैं तो इतने मतलब अपनी माता के बारे में सही से पता नहीं था, या अपने पिता के बारे में सही से नहीं पता था, या अपनी वाइफ के बारे में सही से होता, हम घर में रहते थे लेकिन हमसे बहुत सारी बातों का नहीं पता होता। तो वो ऐसे गुप्त रहस्य जो आपको पहले पता नहीं थे, ऐसे आपके सामने खुल के आ सकते हैं। वो आपके अपने भी खुल सकते हैं और आपके सामने भी दूसरों के खुले हुए आ सकते हैं राज। बस वो आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी सेहत भी ठीक है और माता भी ठीक है और रोग रिपू इन सबसे आपको मुक्ति मिलेगी। धन का आप खूब इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, इस समय धन खूब कमाएंगे, खूब इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर पाएंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है, विदेशों से भी आपको लाभ है, संतान से भी आपको लाभ है। संतान प्राप्ति चाह रहे हैं तो वो भी इस समय हो जाएगी, अच्छा उचित समय चल रहा है। तो इस तरह से तुला राशि वालों कुल मिलाकर आपके लिए ये अश्लेषा नक्षत्र में गुरु का जो गोचर चल रहा है ये बहुत ही शुभ है और जीवन में बहुत सारे अच्छे परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाला होगा। आपको आपकी तरक्की देगा, ग्रोथ देगा और नए रोजगार के और साधन खोले। तो तुला राशि वालों, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आपको भगवान ऐसे ही हमेशा तरक्की देते रहें, आपके सब दुख दूर करें, आपके रोग कष्ट सब दूर करें और आपको अपने माता पिता का, सबका, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो, सुख शांति जीवन में बनी रहे, मानसिक सुख, भौतिक सुख सब आपको प्राप्त हो। और हमारी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।